जय हिंद साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आप सभी का आपके अपने परिवार ज्ञानोदय अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 11 फरवरी का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आइए करते हैं इसकी शुरुआत और लेते हैं आपके सामने पहला क्वेश्चन। अब यहाँ कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणन 51 84 है और उनका मसा का मान 24 है, तो उनका लघुत्तम समावर्तक क्या है। तो आप पढ़े हैं कि लसा इंटू मसा, एक फॉर्मूला पढ़ेंगे कि लसा इंटू मसा यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। हालांकि दोनों संख्या का गुणनफल दे दिया है, यहाँ पर ही कितना दिया है, तो ये दिया है 51 84। तो आपसे पूछ रहा है इसका मसा भी दिया हुआ है, कितना मसा दिया हुआ है, तो लसा आपसे निकालना है कि लसा कितना होगा। मसा दिया है कितना, तो मसा दिया है कितना 24। और हालांकि देखिए 24 से कटेगा ही कटेगा, कि सब पूर्णांक में आंसर दिया है तो 24 से कटेगा ही कटेगा। आप काट लीजिए 24 से, ठीक है। देखिए 24 काट लें, 24 से कम 24, जिसको काटेंगे तो कितना है 24 दूना के 48, फिर कितना आया 3 यानी कि 38 आया। फिर 24 से कम 24, फिर कितना आया 6 और 8 14 यानी कि 144 और 24 छक 44 से। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर जो एलसीएम बनेगा वो कितना बना 216। देखिए तो ऑप्शन किस में है आपका, ऑप्शन नंबर सी 216। आसान था। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब यहाँ करा कि राकेश ने 154 कुर्सियाँ बेची और उसे 66 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। उसका लाभ क्या है, ठीक है। उसका लाभ प्रतिशत में पूछेगा, लाभ प्रतिशत क्या है इसका। और देखिए तो आपको बोला है कि ऐसा कुछ ना आएगा, तो हम लोग क्या कर लेंगे, मतलब 66 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, तो हमने माना कि एक चेयर का, ठीक है, एक चेयर का एसपी हम अपने से मान लें कितना है 1 रुपया। तो लाभ कितना हुआ, तो लाभ बोलिए कि सर 66 रुपया हुआ। और कितना सेल किया है, तो 154 को कुर्सी सेल किया है, तो एसपी कितना हो गया, तो 154। तो सीपी कितना होगा, तो लाभ में सीपी छोटा होता है, तो आप बोलिएगा सर विक्रय मूल्य और माइनस प्रॉफिट घटा देंगे, तो 14 में से 6 जाएगा तो 8, ये कितना हो गया 15 में फिर 14 में से फिर 6 गया, ठीक है। तो ये भी कितना आया 8 आया। तो आपसे पूछ रहा है कि लाभ परसेंट बताइए, लाभ परसेंट कितना आएगा, तो लाभ तो है 66 का, कितना पर 88 पर और इंटू 100। देखिए तो 22 44 22 23 66 और 22 4 88 और 3/4 आपको सब मालूम होगा। हालांकि 4 से काट सकते हैं, 4 से कितना में, तो 25 बार में, यानी कि 25 तिहाई 75% का क्या होगा उसको प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन किस में है आपका, ऑप्शन नंबर ए में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब यहाँ करा कि विजय के पास 1218 रुपया है और वह अपने बेटे अजय और प्रकाश के बीच विभाजित करता है और उसे 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने के लिए कहता है। यह देखा गया कि अजय और प्रकाश को 14 और 15 वर्षों के बाद समान राशि मिलती है, तो विजय ने प्रकाश को कितनी राशि दिया है। हालांकि चक्रवृद्धि ब्याज पे बोला है, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग का ही गलती हो गया है, चक्रवृद्धि ब्याज के वार्षिक दर पर निवेश करने के लिए बोला गया है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन हम लोग कितना बार कर चुके हैं। तो विजय के कितने लड़के हैं, 2, एक कौन है, एक अजय है और एक प्रकाश है। यहाँ अजय यहाँ प्रकाश। अब देखिए तो कितना रेट है, तो 10%, तो 10 का होता है 1/10, यानी कह सकते हैं सर 11/10 से इसको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। इसको भी 11/10 से। अब ये ब्याज का मिलेगा तो 14 और 15 वर्ष के बाद इनका राशि जो है समान हो रहा है, तो कह सकते हैं इसका 14 साल तक ब्याज मिलेगा, यानी कि अमाउंट हो जाएगा यहाँ कितना 15 साल का, ठीक है। अब देखिए तो अब 15 में 14 है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि सर ये वाला और ये 15 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से अजय का और प्रकाश का जो पैसा का जो रेशियो है कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर ये तो 11/10 ही रहेगा। हाँ, तो अब कह रहा है कि विजय ने प्रकाश को कितना राशि दिया है, प्रकाश को, यानी कि 10 का है, तो आपका सर 10 का मल्टीपल होगा, एक ये है एक ये है, तो चेक कर लीजिए। यानी कितना है 1218 रुपया। कितना हिस्सा देगा प्रकाश को, तो 10, टोटल कितना में, तो टोटल 21 में। देखिए 3 से कट रहा है तो 3 से काट लीजिए, 3 से काटेंगे 3 से 21, 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12, 0 और 3 छक 18, फिर 7 से काट लीजिए, 7 से काटेंगे कितना, तो 7 5 35, ठीक है। फिर 5 आया और 7 8 56, तो आप बोल सकते हैं कितना आया है, तो 580 रुपये दिया है, किसको, प्रकाश को। ऑप्शन किस में है आपका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 580 रुपया। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब यहाँ करा कि 30 खिलौने का विक्रय मूल्य 50 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत की गणना करें। देखिए तो 30 खिलौने का विक्रय मूल्य 50 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर है, तो पहले हम क्रय मूल्य लिख लेते हैं। 50 खिलौनों का CP इज इक्वल टू 30 खिलौनों का क्या है SP। और देखिए तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो आप बोल सकते हैं सर यहाँ से CP का
अब एसपी का हम रेशियो बता सकते हैं, जिसका पूछेगा रेशियो उसको हाइड कर दीजिए, तो इसका 3 आएगा। और इसका निकालना है रेशियो, तो इसको हाइड करेगा तो क्या आएगा, तो आप बोले इसका 5 आएगा। अब 3 का चीज़ 5 में आप सेल कीजिएगा तो कितना का प्रॉफिट कहेंगे, 2 का, और कितना पर, 3 पर, और इंटू 100 जिसको भागा दीजिएगा ना, तो ये हमेशा 2/3 आता है 66.66%, ठीक है। और इसी को कभी कभी लिखता है 66.67%, क्योंकि 65 से ज़्यादा हो गया इसलिए 66 को 67 लिख सकते हैं। अब देखिए तो ऑप्शन किस में है, आपका ऑप्शन नंबर बी। आसान है अभी सर क्वेश्चन, देख लीजिए। 2/3 कितना होता है, 66 मतलब 66.66% होता है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब यहाँ करा कि एक वस्तु पर 2 वर्ष की अवधि के लिए 6% वर्ष से साधारण ब्याज 387 रुपये है, तो राशि का निर्धारित करें। आपको अगर हम किसी व्यक्ति से अगर हम 100 रुपये दिए हैं धार, ठीक है, तो आपको बताया अगर पी अगर 100 रुपये है तो ब्याज क्या बनता है, साधारण ब्याज, तो हमेशा आर इंटू टी। अब आर कितना दिया है, तो आर दिया है 6 और टी कितना दिया है 2, यानी कितना ब्याज मिलेगा, यानी कह सकते हैं 12 रुपया ब्याज मिलेगा। देखिए यहाँ पर ब्याज मिला कितना है 387 रुपया, तो कह सकते हैं कि 12 का जो वैल्यू है वो कितना है 387। तो आपसे मूलधन, तो मूलधन तो 100 रुपया है, तो 100 का x मान लेंगे। अब इसको काट लेंगे। अब देखिए 7 3 10, ठीक है, और 8 18, तो ये 6 से कटेगा, मतलब 12 से नहीं कटेगा, क्योंकि 12 से कटने के लिए सम संख्या होना चाहिए। तो 6 से काट लें, तो 6 दूना के 12, इसको काटेंगे कितना 6 से, तो 6 से भी नहीं कटेगा, सॉरी, ठीक है, 6 से भी नहीं कटेगा। 12 बटा कितना है 387, 3 से कटेगा, ठीक है, क्योंकि 6 से कटने के लिए सम संख्या चाहिए। तो 3 चौके 12, इसको जब काटेंगे 3 कम 3 और 29 तेईस 87। अब 4 से इधर काट लीजिए, क्योंकि 4 से तो कटेगा नहीं, तो 4 से इधर इसको काटेंगे तो कितना 4 से कटेगा, तो ये कटेगा 25 बार में। यानी कि आप कह सकते हैं जो x कमाना आएगा वो 129 इंटू 25। अब 9 × 5 = 45, इकाई अंक 5 आएगा, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बस आपका ऑप्शन देखिए, इतना एग्जामिनर विद्यालय बन गया कि एक ही जगह इकाई अंक 5 है। अब गुना करना चाहते हैं तो गुना भी कर सकते हैं। आप सीधे 25 को उठाइए, आप सीधे 12 से अटैक करा दीजिए, तो 25 × 150 और फिर इसका डबल कर दीजिएगा, कितना जाएगा 300, एक जीरो रहेगा, और फिर 25 नवा कितना 225, ऐसे गुना कर लीजिए, यानी कितना 5 2 2 3, यानी कि 32 25, जो कि ऑप्शन डी में लगा चुके हैं हम लोग। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब यहाँ कह रहा है सिंप्लीफिकेशन, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब 16 × 12 है तो कितना का, तो ये तो रहेगा 16 × 12। आगे भी देख लेते हैं, आ रहा कि नहीं। अब 5 को 5 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 1 मल्टीप्लाई 13 में से 11 गया 2 और नीचे भी 2, तो आपका सर ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, यानी कि यहाँ तो मिला जुला के आपको बस इसको गुना कर देना है। तो कितना आएगा, तो 16 दहिया 160 और प्लस 16 दूना कितना 32, 160 32 कितना 192। अब देखिए तो किस में है, इकाई अंक से आ जाता है, 2 6 का कितना 6 दूना के 12, इकाई अंक 2 आएगा। अब देखिए इकाई अंक 2 एक ही जगह है, ऐसे भी आप अपना दिमाग को तेज कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। भले चाल कम रखे लेकिन नज़र रखिए मतलब ऑप्शन पर थोड़ा सा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब कह रहा रूपाली ने गणित में विज्ञान से डबल अंक प्राप्त किया, मतलब गणित में उसका विज्ञान से डबल अंक प्राप्त किया। गणित विज्ञान और कंप्यूटर में उसकी कुल संख्या 234 है। यदि गणित और कंप्यूटर में उसकी संख्या का अनुपात 4:3 है तो गणित की संख्या का गणना कीजिए। गणित में कितना है, अब देखिए तो एक गणित है, एक साइंस है और एक कंप्यूटर साइंस है, जो भी है। तो अब देखिए यहाँ पर बोला है कि गणित में जो है ना उसका साइंस से डबल है। फिर आगे बोल रहा है कि गणित में और कंप्यूटर का जो संख्या का अनुपात है वो कितना है 4:3 है, यानी कि यहाँ 4 है तो यहाँ कितना है 3। और गणित में जो अंक है वो साइंस से डबल है, तो यहाँ पर कितना होगा, तो आपका साथ 2 से डबल होगा कि नहीं, और फिर इसका भी, यानी कि आपका साथ तीनों कंडीशन फुलफिल हो गया। अब कह रहा है तो उसकी गणित में संख्या कितना है, यानी कि मैथ में पूछा है, मैथ कितना है 4, तो टोटल अंक कितना है 234। अब उसमें से कितना चाहिए मैथ में, तो 4 हिस्सा चाहिए। टोटल कितना से नीचे से 4 और 2 6 और 3 9। अब देखिए 9 से कट रहा है, 4 3 7 2 9, 9 से कट रहा है तो 9 से काट लेते हैं, कितना में 9 दूना के 18, हाँ 9 दूना 18 और 9 छक 54। अब इसको गुना कर लीजिए, 26 का डबल 52, 52 का डबल 104, क्योंकि 4 से गुना करना है, तो 2 बार, अब 2 बार डबल कर दीजिए, डबल फिर डबल कर दीजिए। देखिए तो कितना है ऑप्शन नंबर सी। देखिए आसान है जरा। अब यहाँ कर रहा है कि 2 संख्याओं का लसाअ लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक क्रमशः 144 और 8 है। यदि संख्या में से एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या कितना है। कितना फेमस फॉर्मूला पता है कि लसाअ इंटू मासा इज इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। और देखिए तो कितना दिया है लसाअ 144 और मासा कितना दिया है 8,
उसमें से पहली संख्या दिया है 16, तो हमको दूसरी संख्या निकालना है, तो नहीं पता है तो वैसे ही रहने दीजिए। देखिए तो 16 का टेबल आता होगा तो 16 9 कितना होता है 44 से, तो आप कह सकते हैं जो सेकेंड नंबर होगा कितना होगा 98 मतलब मल्टीप्लाई किया 9 दिया कितना आएगा 70, यानी कि 9 8 72। ऑप्शन जो कि किस में है, ऑप्शन नंबर बी में 72। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब कह रहा है कि ए और बी का आयु का अनुपात 4:9 है। यदि उनकी उम्र का अंतर 10 साल है तो उनकी उम्र की तुलना अब से 4 साल बाद करें। मतलब आपको बताना है रेशियो, तुलना मतलब क्या रेशियो होगा। अब देखिए तो यहाँ पर ए हो गया एक बी हो गया, इनका कितना दिया है वर्तमान आयु, तो ये दिया है 4 और ये दिया है 9। अब कह रहा है उनके उम्र में 10 साल का अंतर है। देखिए तो यहाँ पर रेशियो में कितना का अंतर आ रहा है, आप बोले सर यहाँ पर रेशियो में 5 आ रहा है, तो 5 का वैल्यू 10, तो एक का वैल्यू कितना आएगा, यानी कि 2 डबल कर दिया है, तो यहाँ कितना जाएगा, तो आप बोलिएगा कि ये कितना, ये 8 आएगा, अब ये कितना आएगा, तो 9 दूना के 18 आएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि उनकी उम्र का तुलना अब से 4 साल बाद, यानी कि 4 साल बाद, तो आप बोले सर 4 साल ये बढ़ जाएगा और ये भी तो 4 साल बढ़ जाएगा, ये बैठा थोड़ा आएगा, तो 18 4 कितना हो जाएगा 22, ये कितना आएगा 18 4 8 4 कितना आएगा 12। बताइए इसका रेशियो, तो 2 से कट रहा है, तो 2 से कितना बार में 6 बार में, और 2 से कितना बार में 11 बार में। तो आप कह सकते हैं 4 साल बाद उनका उम्र का तुलना जो होगा 6:11 हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन किस में है, आपका ऑप्शन नंबर पहला, आसान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब कह रहा है कि संजय और तनु अलग अलग तौर पर काम करते हैं, करते हुए किसी काम को क्रमशः 6 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एकांतर दिनों में काम करें और तनु कार्य शुरू करे, ठीक है, तनु जो है काम शुरू करे, तो काम पूरा होने में कितने दिन में है। अब देखिए 2 लोग हैं, एक संजय है और एक तनु है। संजय कितना दिन कर रहा है, तो 6, और तनु कितना दिन कर रही है, तो 20। संजय तनु अलग अलग 6 और 20 दिन में, इसका एलसीएम कितना जाएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 20 3 60, यानी कि 60 आएगा। इसका कितना आएगा, 6 दहिया 60 और 20 40 20 3 60, यानी कि इसका 3 आ गया। अब कह रहा है कि वे लोग तो एकांतर दिन काम कर रहे हैं, मतलब एक दिन संजय है तो एक दिन तनु, फिर एक दिन संजय है तो फिर एक दिन तनु, लेकिन काम का स्टार्टिंग कौन कर रहा है, तनु। तो आप बोले सर तनु पहले दिन, फिर संजय दूसरे दिन, फिर तनु तीसरे दिन, फिर संजय चौथे दिन। ये कितना काम करेगा, तो तनु करेगा 3, तो ये कितना करेगा संजय 10, फिर 3 फिर 10। तो आप कह सकते हैं कि सर यहाँ 2 दिन में कितना काम होगा, तो 10 और 3 13। अब 13 से मल्टीप्लाई कीजिए 60 के नज़दीक जाएगा, तो 13 के पढ़ा में 60 तो नहीं था, उसके नज़दीक जाइए, 13 चौके 52, 13 पचास 65, तो 65 तो बड़ा ज़्यादा चल गया, तो आप 4 से गुना कर सकते हैं, यानी कि 4 से यहाँ 4 से यहाँ, यानी कि कह सकते हैं 4 दिन कितना आया 8 दिन, यानी कि 4 दिन तनु और 4 दिन संजय काम कर लिया, तो काम कितना पूरा हो गया, तो 13 चौके 52 काम तो हो गया। अब कौन आएगा, तो अब तनु आएगी, तो तनु आएगी और 3 काम करेगी और एक दिन अपना मतलब वर्क डेज अपना रजिस्टर में नाम चढ़ा लेगी कि हमने एक दिन और काम किया। तो 52 दिन कितना हो गया 55, हमको जाना है 60 पर। तो अब कौन आएगा, तो अब आएगा संजय, लेकिन काम बचा कितना है 55 काम तो हो गया, लेकिन 60 काम करना है, तो बचा काम 5, तो 5 काम करना है इसको, लेकिन ये तो एक दिन में 10 काम करेगा संजय, तो उसको समय कितना लगेगा, तो 5 काम करने में कितना समय लगेगा। तो आप बोल सकते हैं अगर एक दिन में 10 काम करेगा और काम बचा है 5 काम, तो ये आधा दिन में क्या कर देगा, निपटा देगा, यानी कि 5/10, यानी कह सकते हो आप 1/2, यानी कि हाफ दिन में पूरा कर देगा। और 60 काम हुआ कि नहीं, यानी कि 60 काम तो हो गया, तो कितना समय लगेगा 8 1 9 1 आधा, यानी कि 9:1/2, इतना दिन में क्या होगा काम आपका पूरा हो गया। देखिए तो ऑप्शन किस में है, देखिए तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी 9.5 पॉइंट में भी लिख सकते हैं इसको, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, 9.5 भी लिख सकते हैं, तो ऐसे घबराना नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अब यहाँ का कि एक यात्रा का 3/5वां हिस्सा 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया जाता है और यात्रा का शेष भाग 56 किलोमीटर प्रति घंटा से तय किया जाता है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत गति कितना है। और देखिए आप जो है यहाँ पर ही डिस्टेंस समान ही है, 3/5वां हिस्सा जा रहे हैं कितना से, मतलब 84 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, और यात्रा का जो बच गया शेष उसको जा रहे हैं 56 से, तो बोला कि पूरी यात्रा में औसत चाल कितना है। अब देखिए तो यहाँ पर दूरी कितना मान लें, हम दूरी मान लें कितना, हम 5D मान लिए, ठीक है। हम जो दूरी माने हैं आप यहाँ लिख लीजिए, इसे डिस्टेंस जो माने हैं वो कितना मान लिए हैं 5D। अब कह रहा है कि 5D में हम 3/5वां, इसका 3/5वां कितना होगा 3/5 कितना होगा, तो आप बोलिएगा 3/5 तो कितना होगा 3D। अब कितना स्पीड जा रहे हैं, तो ये जा रहे हैं हम 84 की स्पीड से, और फिर इसका जो शेष बचेगा तो शेष कितना जाएगा 2D के चाल से, कितना जा रहा है 56 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से जा रहा है, तो औसत चाल कितना होगा, तो औसत चाल क्या होता है कुल दूरी बटा कुल समय, तो दूरी तो हो गया 5D, ठीक है, और समय कितना लगेगा, तो अगर 3D को जाने में समय में क्या दूरी बटा में चाल, इसका कितना चाल दिया है, तो 84 नहीं 84 दिया है,
और प्लस फिर 2d और कितना चाल जा रहे हैं, तो ये हो गया 56। औसत चाल वाला कुल दूरी बटा में कुल समय, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये देखिए 5d तो रहेगा ही कुल दूरी, और यहाँ से समय निकालना है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 14 छक 84 और 14 चौके 56, ठीक है, यानी कि 6 और 4 12। तो आप कह सकते हैं इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, तो 100, यानी कि 14 से कट गया फिर 12 से भी कटेगा, ठीक है। 14 से देखिए 84 56 है ना, तो 14 से काट दिए इसको, तो 14 छक 84 और 14 चौके 56। अब यहाँ से कितना आएगा, तो 6 4 से कितना था 12 और 14, तो ये आ गया, तो मल्टीप्लाई हो गया। तो 14 छक 84 यानी कि 14 और 6 लिया था, यहाँ पे कितना 2, तो 2 तिया कितना आएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा। 14 और छक 84 6, यहाँ से 14 लिया इसमें 6 लिया तो 2 बचा ना, और 2 तिया 6 आ जाएगा। तो यहाँ 6d, यहाँ कितना 14 चौके 56, तो 14 यहाँ 4 3 3 कितना आएगा, तो ये भी 6d आ गया यहाँ से। अब ये ऊपर चला जाएगा, तो आप बोलिएगा सर ये कितना आया 5d, अब ये जाएगा ऊपर में, यानी कि 14 ऊपर में और 12 भी ऊपर में चल जाएगा, बटा कितने का 6d और 6d, यानी कितना आया 12d, यानी कि औसत चाल। देखिए तो d से d क्या हो गया, कैंसिल आउट, 12 से 12 क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो कितना आया, तो 14 5 70। तो आप कह सकते हैं उस व्यक्ति का ये जो भी है औसत चाल कितना आया 70 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर सी। अब इससे भी आसान है, उसको भी हम बता दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कहा क्या कि एक यात्रा का 3/4 हिस्सा 84 किलो चाल से, तो देखिए ये हो गया आपका, तो 3/4, ठीक है, सॉरी 3/5, मतलब 5 में 3 हिस्सा, तो 5 में 3 हिस्सा जा रहा कितना चाल से, तो 84 के चाल से, तो बचा कितना 2, इसको जा रहा कितना चाल से 56 चाल से। तो ये देखिए ये डिस्टेंस हो गया और ये हो गया इसका स्पीड। तो अब देखिए तो 84 में 3 है और 56 में 2 है ऊपर में, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको अपने मन से, रेशियो है ना, इसको अपने मन से यहाँ पर ही हम क्या करते हैं कि 28 दे दिए, यहाँ अपने मन से इसको क्या कर दिए 28 दे दिए। क्या गलती किए, रेशियो तो वही रहेगा, 28 खड़े करेगा तो 3 और 2 तो रहबे करेगा। तो यहाँ से देखिए तो टाइम कितना आएगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो 28 से 84 यानी कि 1 घंटा लगेगा। यहाँ कितना 28 में 56, यहाँ भी कितना लगेगा 1 घंटा। और औसत चाल क्या होता है, तो औसत चाल होता है यानी कि कुल दूरी बटा कुल समय, तो 2 को 28 यहाँ 3 को 28, तो आपको एक सर 5 को 28 हो गया, यानी कि 5 × 28। और समय कितना लगा है 1 घंटा 1 घंटा, यानी कितना लगा समय 2 घंटा। 2 से काट लेंगे 2 एकम 2 और 2 से इसको काटेंगे कितना बने 14 बार में, तो कितना आया 14 5 70 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये थोड़ा सा समझ में कम आया होगा, लेकिन इसको ध्यान से देखिएगा समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस में दूरी आप कुछ भी ले सकते हैं, इसीलिए हम इससे कोना दिए सभी। ये तो आपका बेसिक हो गया, दोनों देख लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब यहाँ दिया है कि मूल्यांकन कीजिए। अब देखिए तो मूल्यांकन करना है, ये तो 32 भागा देंगे पहले, यहाँ से कितना आएगा 8 चौके 32, ये मल्टीप्लाई 5, अब ये कितना आएगा 6, 4 5 कितना आया 20 - 6, अब 20 में से 6 जाएगा, तो ये तो छोटा बच्चा ही जा सकता है, कितना आएगा 14 आएगा, जो कि ऑप्शन किस में है आपका ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब करा कि यदि एक दुकानदार 5 खरीदे और 1 मुफ्त योजना प्राप्त करता है तो प्रभावी छूट प्रतिशत बताइए। मतलब एक दुकानदार जो है 5 खरीदे तो 1 मुफ्त योजना मतलब बता रहा है कि इतना खरीद, मतलब 5 खरीदेगा तो 1 फ्री देंगे, तो कह रहा है कि उसका छूट कितना है। तो अब देखिए तो आपको छूट दिया 1, लेकिन कितना वस्तु दिया टोटल, तो 6 वस्तु पर। अब गुना कर देंगे 100, अब 1/6 होता है 16 पूर्णांक, ठीक है, 16.66% होता है। ये ऑप्शन देखिए किसमें है, ऑप्शन 16.33 है, ये नहीं होगा, ये वाला, ठीक है। लाइक इससे 3 गो क्वेश्चन पूछा, देखिए कभी भी अगर ऐसा रहेगा ना 66.66%, एक रहेगा 16.66% और एक रहेगा 6.66%, ये सब परसेंट में है। तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा, इसका आता है 2/3, इसका होता है 1/6 और इसका होता है 1/15। ये मान होता है फ्रैक्शन वैल्यू का, ठीक है, 1/15 हो जाएगा, ठीक है, आराम से देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब यहाँ करा कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 168 पाई सेंटीमीटर की है और इसकी ऊंचाई 0.12 मीटर है। देखिए अब यहाँ दिया सेंटीमीटर में, यहाँ दिया मीटर में, इसलिए ध्यान से। तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए तो शंकु ये होता है इस तरह से, तो शंकु का क्या होगा, ये हो गया त्रिज्या, ये हो गया आपका यहाँ पर एच, ये हो गया आर। तो इसका वॉल्यूम होता है कितना 1/3 पाई r² एच। अब कह रहा है इसकी त्रिज्या बताना है, वॉल्यूम तो दिया हुआ है, तो वॉल्यूम दिया तो सबका मान रख देंगे, ठीक है, यहाँ से सबका मान रख दीजिए। अब वॉल्यूम का दिया कितना, तो यहाँ दिया 1/3 पाई का, तो पाई है 1/3 पाई आर, तो आर तो निकालना है r²। अब एच कितना दिया है, तो 0.12 मीटर, एच का जो मान दिया है कितना 0.12 मीटर।
तो इसको लिख सकते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर सकते नहीं सकते हैं 12 सेंटीमीटर, ये तो सेंटीमीटर ही था, यानी कर सकते हैं सर 12 सेंटीमीटर। इसका मान कितना दिया है 168 पाई। अब तो पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ, और 3 से ये कट जाएगा, 3 चौके 12, और 4 से भी कट रहा है, तो इसको 4 से काटेंगे तो कितना, 4 से काटेंगे तो कितना, 4 चौके 16 और 4 9 के 8, यानी कि आर का जो मान आया कितना आया 42, तो आर का मान कितना आएगा, तो रूट चढ़ जाएगा, यानी कि 42 सेंटीमीटर। देखिए तो ऑप्शन किस में है आपका, ऑप्शन नंबर ए 42 सेंटीमीटर रूट में, लेकिन रूट 42 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब यहाँ का रहा कि यदि 10% वार्षिक ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 3 साल के बीच का अंतर 124 रुपये है, तो राशि ये कितना होता है। अगर 3 साल पूछेगा साधारण ब्याज चक्रवृद्धि का अंतर तो क्या होता है, पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर बटा में 100 का क्यू, ये क्या होता है डिफरेंस ऑफ सी आई एन एस आई फॉर 3 ईयर्स। अब सबका मान रख दीजिए, पी तो निकालना है, पी आर कितना दिया है 10, तो 10 इंटू 10 और 300 प्लस 10 आर बटा में कितना 100 का क्यू, कितना दिया है 124। अब देखिए तो 1 2 3 1 2 3 ये तो खत्म हो गया। अब 31 चौके 124 होता है, यानी 4 से पूरा कट गया, यानी ई जो है एक पूरा में 4 अंक कट गया। अब बस पी का मान कितना आया 4 पर 3 0 1 2 3, यानी कि देखिए तो 4000 आएगा। ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर आपका सी। आसान है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग इस पे। अब कह रहा है कि जाकिर शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है, यदि जाकिर अपनी कार को समान चाल के मतलब समान गति के 1/4 चाल से चलाता है तो शहर बी पर 45 मिनट देर से पहुंचता है। यदि जाकिर अपनी कार को समान गति से चलाता है तो शहर ए से बी तक यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा, मतलब उसका चाल जो भी रहा होगा उसका 1/4 चाल चल रहा था। हमने माना कि उसका जो यूजुअल टाइम है, उसका यूजुअल स्पीड जो है कितना है 4, लेकिन चल कितना रहा है 1 चल रहा है, तो ये तो स्पीड दिया हुआ है, हाँ, तो टाइम क्या होगा उल्टा, क्योंकि जब दूरी कांस्टेंट होता है तो जो स्पीड होता है वो टाइम का उल्टा, जो टाइम होता है वो स्पीड का उल्टा होता है। टाइम कितना लगेगा उल्टा, यानी कि 1/4। तो पहले 1 में पहुंचा था, अब 4 में पहुंच रहा है, तो अंतर कितना लगा, कितना लेट हो रहा है 3 का, लेकिन यहाँ पर ये दिया है क्वेश्चन में 45 मिनट का, तो 3 का वैल्यू 45, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा 15। अब कह रहा है कि जाकिर अपनी कार को समान गति से चलाता है, अगर समान गति से चलेगा तो समान समय लगेगा, तो समान समय लगेगा तो कितना समय लगेगा, यानी कि 1 का वैल्यू निकालना है, तो 1 का वैल्यू कितना निकलेगा 15 मिनट निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 ने दिया है समान समय 15 मिनट लगेगा। अब यही आपसे पूछ रहा था, जाकिर जो है अपने समान चाल से चलाएगा तो कितना समय लगेगा, तो समान चाल से चलाएगा तो समान टाइम लगेगा, यानी कि ऑप्शन कितना हो जाएगा 15 मिनट, ऑप्शन जो कि ए में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब यहाँ देखिए फिर आएगा सिंप्लीफिकेशन का। अब देखिए तो इसको 5 से भागा देंगे तो कितना आएगा 13 मल्टीप्लाई में कितना आएगा 8 से काट दें 8 ना के 16 और प्लस, और देखिए 6 में से 4 जाएगा 2, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी कितना आया 14 आया, यानी कि 13 इंटू 16 14 2 16, अब 6 3 18, लास्ट में 8 है, एक यहाँ 8 है, एक यहाँ 8 है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें से किसी एक का टेबल आता है कि नहीं आता है, तो 16 दही 160 और 16 32 16 × 48, 160 और 48 तो 208 हो गया। लीजिए उतना पैनिक थोड़े होना है, आराम से कीजिए, आंसर आ जाएगा फट मानी। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब कह रहा है कि 3 महीने में ईंधन की कीमत क्रमशः 25%, 10% और 30% घटी है, लेकिन चौथे महीने में इसमें 60% की वृद्धि हुई है, तो चौथे महीने में ईंधन की कीमत में इसकी मूल कीमत की तुलना में कितने % की वृद्धि हुई, परसेंट पूछा है। अब देखिए तो 25% कितना होता है कम हुआ है, तो आपका सर 25 मतलब कितना 1/4, यानी कि 4 से कोई चीज़ कितना हो गया है 3, फिर कितना 10% कमी हुआ है, यानी कि 10 से कितना हो गया 9, फिर कितना है 30 का कमी, यानी कि 10 से कितना हो गया 7, लेकिन चौथे साल में 60% बढ़ गया है, तो 60% कितना है, जैसे आपका 60% निकालना है तो 20% 1/5, तो 60% कितना 3/5, तो ये कह सकते हैं 5 से कितना हो गया 8। अब ये किस में कटता है तो काट दीजिए, सर ये कट रहा है 4 × 4 और 4 × के 8, फिर तो कट रहा है, 2 से काटेंगे 2 × 2 और 2 × 5 10, अब नहीं कट रहा है, तो 5 25 25 यहाँ कितना आया 250, तो ये तो 250 आ गया। यहाँ कितना आएगा 7 × 21 21 9 189 कर सकते हैं, पहले 7 को 3 से गुना कर लिए ताकि टेबल हमको टेबल याद हो जाएगा, ठीक है। 9 × 27 आएगा, 27 का टेबल हमको नहीं आता है, तो 7 × 21 21 9 189,
ऐसे कर लेंगे जिसका टेबल हमको बनेगा। अब देखिए यहाँ भी कर सकते हैं कि 250 से कितना हो गया 189, तो कितना कमी हुआ। आप एक कर सकते हैं, या तो हमको लगा कि सर इसको 1000 बनाते हैं, अगर इसको हम 4 से गुना कर दें और 4 से यहाँ गुना कर दें तो ये कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1000। ये कितना बन जाएगा, तो गुना कर लेते हैं। 4 9 36 के 6 कितना है 3, और 18 4 72, 72 और 3 आप कर सकते हैं 75। अब इसको 100 बनाना है तो ऐसा करते हैं, यहाँ जीरो खा गए तो जीरो, अगर जीरो से मतलब भागा दे दिए तो यहाँ तो जीरो था इसलिए कट गया, लेकिन यहाँ जीरो नहीं है तो यहाँ पर क्या आएगा दशमलव बैठ जाएगा। अब 100 का चीज़ 75 दशमलव कितना हो गया 6, तो कितना कमी हुआ, तो आप कह सकते हैं कितना कमी हुआ। तो आपको 100 में से क्या करना है 75.6 रहना, तो आप सीधे रही 76, तो कहिएगा सर 24 बचेगा, और यहाँ 6 है तो यहाँ कितना आएगा 4, इतना कमी आया। और कितना परसेंट का कमी, तो यही, क्योंकि 100 पर जो कमी होगा वही कमी हो जाएगा और वही कमी परसेंट हो जाएगा। तो कह सकते हैं कितना कमी हुआ, 24.4% का कमी हुआ, जो कि ऑप्शन किस में है आपका ऑप्शन नंबर सी। हालांकि आप यहीं से घटा लेंगे, 250 से 189 हुआ तो कितना कम हो गया, तो यहाँ से 11, यहाँ से 50, तो आप 61 कम हुआ, ऐसे भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब यहाँ कह रहा है कि एक बस शहर P से Q तक 60 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है, और शहर P से Q तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है। मतलब कहने का मतलब है कि ये P है और ये Q है। अब यहाँ से एक व्यक्ति गया है कितना 60 किलोमीटर, ये दूरी दे दिया कि दूरी कितना है 60 किलोमीटर, इसको जाने में कितना समय लगा है, तो इसको जाने में लगा है कितना 45 मिनट। और फिर P से Q तक वापस आने में इसको लग रहा है कितना, वापस आने में समय नहीं दिया है, वापस आने में कह रहा है कि हम 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ गए, तो दूरी तो कांस्टेंट मिल गया। तो दूरी कांस्टेंट मिल गया तो हमको ये पता है कि इसको जाने में कितना चाल, मतलब जाने में इसको किस चाल से गया है। तो अगर हम ये मान कर रहे हैं कि जाने में इसको चाल कितना है, जाने में ठीक है गति बता दीजिए, जाने का गति बता दीजिए, तो आपका सकता है दूरी बटा क्या होता है, दूरी बटा में समय, यानी कि 60 किलोमीटर गया है और कितना समय लगा है, तो 45 मिनट। बोला ना कि 60 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट तय किया है, और मिनट है 1 किलोमीटर है, तो इससे करते इसको 60 से भागा देंगे तो 60 चल जाएगा ऊपर, तो कितना आएगा 15 3 45 और 15 चौके 60, और 3 एकम 3 और 3 से काटेंगे कितना 3 गुना के 6। तो आप कह सकते हैं कि ये सर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया है, यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गया है। अब देखिए तो ये पिछला वाला कुछ नहीं हो गया कि एक व्यक्ति जो है P से Q 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गया और वापस P से Q 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आया, तो पूरी यात्रा में इसकी औसत चाल तो मैं सकते हैं कि 2xy बटा में x प्लस वाई, 2x पहले 80 है 80 लिख लीजिए, 2xy और बटा में x प्लस वाई, यानी कि 180 और 40 कितना हो जाएगा 120। अब काट दें 40 कम 40, 40 से कितना आ जाएगा 120, अब नहीं कटेगा, तो 80 दूना कितना 160 और बटा में कितना 3, और 3 से भागा दीजिएगा तो 3 5 15, फिर कितना आया 10, 3 तरीके 9 और 1/3, यानी कि इतना किलोमीटर होगा। और इसी को लिख सकते हैं कितना 53.33 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए आसान था, ठीक है। अब आप दूसरा तरीके से बना सकते हैं, 60 किलोमीटर है तो समय निकाल लीजिए, समय दिया है एक तरफ से, तो उधर से समय निकाल लीजिए कि अगर 40 किलोमीटर 40 की स्पीड से आएगा तो कितना समय लगेगा, तो कुल समय ऐसा भी बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा लगा हमको इसलिए बना दिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अब लास्ट है आपका, यदि x का 2% 336 है तो x का मान अब बताइए, तो x का 2%, तो 2 बटा कितना होता है 100 इक्वल टू कितना 336, ये 2 से कट रहा है, कितना ना कटेगा 16 गुना के 32 फिर कितना 8, 168 हो जाएगा ना, ठीक है। यहाँ से 2 से 16 बार में कट गया, 16 के 32 फिर 2 से 16, यानी कि x समान कितना आ गया, तो आप कह सकते हैं 168/00, यानी कि x समान ये आएगा। देखिए तो किस में है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 16,800। आपका 20 क्वेश्चन हो गया। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।